कहानी स्वॉलर। फसल कटाई का समय गांव में त्योहार से कम नहीं होता। खेतों से लौटते थके चेहरे, भूख से तरसते पेट और घर की रसोई का चूल्हा यही तय करता है कि कौन बहू घर का असली मान बढ़ाती है। ससुर और देवर खेत से लौटते हैं, कपड़े धूल मिट्टी से सने हैं। आज तो लगता है हड्डियां टूट जाएंगी। पर फसल का सुख भी तो इसी में है। सास उनके पांव दबाने लगती है। आप सब मेहनत करते हो तभी घर चलता है। बस बहुएं भी साथ दें तो ये घर जन्नत है। रसोई में पढ़ी लिखी बहू मोबाइल से रेसिपी देखती है और मन ही मन कहती है, मैंने तो बड़े सपने देखे थे, पर यहाँ कोई मेरी पढ़ाई की कद्र नहीं करता। सबको बस देसी खाना चाहिए। क्या मेरी पढ़ाई बेकार है? चूल्हे पर रोटियां सेंकते हुए अनपढ़ बहू मुस्कुराती है, पर अचानक उसकी आंखें भीग जाती हैं और मन ही मन बड़बड़ाती है। माँ कहती थी, बेटी पढ़ाई नहीं हुई तो क्या, पर किसी का पेट भर देगी तो तेरा जीवन सफल है। आज माँ होती तो कितना खुश होती। खेलते खेलते बच्चे रसोई में आ जाते हैं और पढ़ी लिखी बहू से कहते हैं, चाची आप तो पढ़ी लिखी हो ना, मुझे स्कूल की कविता सुनाओ। बच्चे ताली बजाते हैं। सास दरवाजे से देख रही है, उसकी आंखें भर आती हैं और मन ही मन कहती है, पढ़ाई की भी कीमत है, पर सही समय पर हुनर की भी। दोनों का मेल ही घर को संवारता है। जब सब लोग अनपढ़ बहू की बनी रोटियां खाते हैं और पढ़ी लिखी बहू का खाना कोई नहीं छूता, तो पढ़ी लिखी बहू रोने लगती हैं और सास से कहती हैं, माँ जी, मुझे माफ कर दो। शायद मैं इस घर के काबिल नहीं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ, पर मेरी मेहनत कोई नहीं देखता। तभी अनपढ़ बहू कहती है, नहीं भाभी, तुम्हारी मेहनत भी कीमती है। अगर खाना स्वादिष्ट ना बना तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, प्यार से बनाया है। यही सबसे बड़ी बात है। सास कहती है, बहू, खेत की फसल हो या घर की रसोई कभी अकेले से नहीं संभलती। सबकी मेहनत मिलकर ही घर परिवार चलता है। तू पढ़ी लिखी है, तू अपने ज्ञान से बच्चों का भविष्य संवारना और तू अपने हाथों के हुनर से घर का स्वाद बढ़ाना। घर वाले कटाई से अनाज की बोरियां लेकर आते हैं। बहुओं, अब असली काम देखो, गेहूं पिसवाना है। पढ़ी लिखी बहू हैरान होकर कहती है, माँ जी, मैं तो कभी चक्की पर नहीं गई, ये कैसे होगा? अनपढ़ बहू हंसते हुए कहती है, अरे भाभी, इसमें क्या है? देखो कैसे बोरियां सिर पर रखकर ले जाते हैं और वहां मोल भाव करके आटा तैयार करवा लाते हैं। दोनों चक्की जाती हैं। पढ़ी लिखी बहू भारी बोरी उठाकर डगमगा जाती है। गांव की औरतें हंस पड़ती हैं। अरे बहनों, बोरी कौन पहले डालेगा? भैया, मुझे तो समझ ही नहीं आता कहाँ डालना है। गांव की औरतें खुसर फुसर करते हुए कहती हैं, अरे शहर की बहू है, इसे तो गेहूं और चावल में भी फर्क न पता होगा। रहने दो भाभी, ये काम मैं कर लेती हूँ, तुम बस देख लो। वो बोरी आसानी से उठाकर चक्की में डाल देती है। तुम्हें तो सब आता है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे भाभी, सीखने में देर नहीं होती। आज देखो, कल तुम भी कर लोगी। इतना कहकर वो अनाज पीसवाती है। फिर दुकानदार से मोल भाव शुरू करती है। भैया, इतना महंगा क्यों बता रहे हो? गांव की औरतें क्या बेवकूफ हैं? सही भाव लगाओ, वरना हम दूसरी चक्की चले जाएंगे। दुकानदार घबराकर कम दाम बोल देता है। गांव की औरतें कहती हैं, देखो, ये तो सबका हिसाब बराबर करवा रही है। वाह, तुम तो बहुत होशियार निकली। मैं समझ रही थी पढ़ाई से सब कुछ आसान होगा, लेकिन असली हुनर तो तुम्हारे पास है। भाभी, तुम्हारी पढ़ाई भी काम आएगी, बस गांव की रीति सीखनी पड़ती है। दोनों साथ साथ आटा लेकर घर लौटती हैं। सास दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती है और कहती है, यही है असली बहू, जो मिलजुल कर घर का बोझ उठाए। रात में सब लोग आंगन में चारपाई डालकर लेटे हैं। तभी ससुर कहते हैं, वो जमाना और था। खेत की खुशबू, ढोलक की थाप
और औरतों की हंसी ठिठोली। सब थकान भूल जाते थे। माँ जी, अब की बार फसल कटेगी तो हम भी गांव की औरतों को बुलाएंगे। ढोलक बजेगी, गीत गाए जाएंगे। आपकी यादें फिर से जी उठेंगी। सच कहती हो बेटी, लगता है ये घर फिर से हंसी खुशी से भर जाएगा। माँ जी, मैं भले ही गांव के तौर तरीके न जानती हूँ, लेकिन किताबों से कहानियाँ, कविताएं और नए गीत जरूर लाऊंगी। आप सबके साथ मिलकर सुनाएंगे तो मजा आएगा। वाह, पुराने लोकगीत और नई किताबों की कहानियां, ये तो सचमुच घर में दो युग मिल जाएंगे। एक दिन खेत में मजदूर नहीं आते। सास दोनों बहुओं को कहती है, आज तो तुमको ही खेत जाना पड़ेगा। मैं? खेत में काम? मैंने कभी ये नहीं किया। दोनों बहुएं खेत में काम करने लगती हैं। अनपढ़ बहू सहज है, लेकिन पढ़ी लिखी बहू का हाथ छिल जाता है। देखा, यही तो फर्क है। किताबें सब कुछ नहीं सिखाती, अनुभव भी चाहिए। कटाई के बाद गांव में जश्न का मेला लगता है। औरतें गहने और कपड़े खरीदती हैं। ये मेला तो एकदम प्रदर्शनी जैसा है। भाभी, दुकानदार बहुत चालाक होते हैं। देखो, मैं कैसे आधे दाम में चीज ले आती हूँ। वो 100 रुपए की चीज 50 में ले आती है। पढ़ी लिखी बहू दंग रह जाती है। एक रात सास को तेज बुखार आ जाता है। अरे जल्दी डॉक्टर बुलाओ। पढ़ी लिखी बहू तुरंत दवाइयों की लिस्ट बनाकर डॉक्टर से फोन पर बात करती है। अनपढ़ बहू रसोई में हल्दी वाला दूध बनाती है। सास दोनों का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, देखो बेटियों, एक पढ़ाई से मदद मिली, दूसरी अपनापन से। तुम दोनों ही मेरी ताकत हो। अगले दिन फसल बिकने के बाद ससुर पैसे गिनते हैं। घर में चर्चा होती है कि इन्हें कैसे खर्च करना है। थोड़े पैसे बच्चों की पढ़ाई में लगाने चाहिए। हाँ, और थोड़ा अनाज गरीबों को भी देना चाहिए। वाह बहुओं, तुम दोनों ने सही रास्ता बताया। ज्ञान भी बांटना है और अनाज भी। यही असली बरकत है। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा होता है। ढोलक बजती है, औरतें नाचती हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे के हाथ पकड़कर गाना गाती हैं। मेरे घर की असली फसल खेत से नहीं, इन बहुओं से आई है। फसल खेत में उगती है, पर असली सुख घर के मिलजुल कर रहने में है। पढ़ाई और हुनर दोनों का साथ ही जीवन को सफल बनाता है।